नमस्कार, आप सबको मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कुवेम्पु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इनको कहानी संकलन नामक किताब रखी गई है। इसका संपादन डॉक्टर मूलचंद गौतम ने किया है। चलो आज हम इस वीडियो में ऋतभंग कहानी का अगला भाग देखेंगे, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। आगे देखते हैं। राधा राजा कलश की बहू बन गई। बनने के बाद में महल में आती है। बगीचे में सुगंध फैलना शुरू होता है। ऐसे सुगंध फैलने का अर्थ यह है कि वहां सब तरह महक उठती है, पूरी जगह, पूरा घर बार। तो उसके बाद में संगीत नृत्य का आयोजन होने लगता है। शादी के बाद में जो खुशियों की जो लहर होती है, खुशियों का माहौल होता है, वो सब और फैलने लगता है। नृत्य होता है, डांस म्यूजिक सब होता है। नर्तकी नंदन और राधा का मन बहलाती है। डांस करने वाली नर्तकी जो है वो राधा और नंदन दोनों का मन बहलाती है, खुश करती है। कलश अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए नंगे साधु का भक्त बन गया था। कलश राजा जो नंदन के पिता हैं, वो जो नंदन के मित्र नंगे साधु हैं, उनका भक्त बन गया था। वो उनके पास जा जाकर क्या करता, आशीर्वाद देता, अपने संपत्ति की रक्षा के लिए डिमांड करता, मांग करता था। कलश राजा थालों में उपहार लेकर सबके साथ साधु के दर्शन के लिए चले। शादी होने के बाद में बहू को भी लेकर कलश राजा क्या करते हैं, सबके साथ में जो नंगे साधु हैं उनके दर्शन करने के लिए उनके पास जाते हैं। थाल में बहुत सारे उपहार गिफ्ट वगैरह लेके क्या करते हैं, उनके पास पहुंचते जाते हैं। राधा नंगे साधु कपिंजल को देखकर वापस लौट जाती है। राधा सोचती है कि कोई अच्छा साधु है, बहुत महात्मा होगा, मगर जाती है तो अपने पति के मित्र थे ना, उसी के उम्र के थे, तो वो नंगे साधु को देखकर क्या करती है, वापस चले जाती है, वहां से लौट कर आ जाती है घर। कलश और साधु गुस्सा हो जाते हैं, दोनों को गुस्सा आ जाता है। ये उनके दर्शन किए बिना, उनको नमन किए बिना वो क्या है, वापस जाने पर साधु को भी गुस्सा होता है, कलश राजा को भी गुस्सा आता है। तो आगे देखते हैं। साधु राधा को कुलक्षणी कहकर शाप देता है। साधु क्या करते हैं, राधा को डांटते हैं, गालियां देते हैं, या यूं कहें कि उस शाप दे देते, कुलक्षणी कहकर शाप देते हैं। फिर आगे कलश राजा राधा को घर से बाहर डालता है। कलश राजा क्या करता है, राधा को इस तरह की बेहरकत को सहन न करके घर से बाहर निकाल देता है। नंदन दूसरी शादी नहीं होता, उधर राधा भी अकेली जीवन बिताती है। नंदन भी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होता है, शादी करता ही नहीं, और उधर राधा भी क्या करते हैं, अकेली दूसरी शादी के बिना वो भी अकेली ही रह जाती है। अगली घटना में राधा आभूषण बेचकर अतिथि सेवा करते कष्ट में जीवन बिताने लगी। अगली घटना में हम देखते हैं कि राधा अपने आभूषण बेचकर, जो अपने पिता दिए थे, उन पिता दिए हुए मोतियों को, सोने को, चांदी को सब बेच बेच कर क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ आने वालों को, अतिथियों को, मेहमानों को, गरीबों को क्या कर रहे हैं, आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं, उनके साथ में अपना भी जीवन बिता रही है। सब गहने बिक गए, केवल मणि निर्मित दीपदार बचा था। सब गहने क्या हो जाते हैं, एक एक करके बिक जाते हैं। कोई कमाने वाला नहीं है तो औरत क्या करती है,
एक एक करके सब बेच बेच के खाने लगते हैं, तो पूरे गहने बिक जाते हैं। और अंत में मणि निर्मित दीप धारा एक रखी होती है, क्योंकि वो उनके पिता का अटैचमेंट था उसके साथ में, इसलिए वो उसे बिकाए बिना ऐसे ही रखी रहती है। फिर आगे देखते हैं कि अन्न खाली हो गया था, सेवक दीपधार बेचने बाजार ले गया। दीपदार बेचना नहीं चाहती थी, मगर जब खाना सब खाली हो गया, उनके यहाँ का धान्य सब खाली हो जाता है, तो सेवक क्या कहते हैं, देखो अब यही चीज बची है, इसे बेचकर खाने का इंतजाम करेंगे। कहने पर ठीक है, ले जाकर बेच दो बोल के कहने के बाद सेवक क्या करता है, उसे ले जाकर बेचता है या बेचने ले जाता है। तो वहां लोभी राजा कलश उसे भी छीनकर अपने महल ले गया। क्या कहता है, तो वो जहां उसे बेचने गया होता है, तो उसकी खबर सब जगह पहुंच जाती है, ऐसी चीज बिक रही है बोल के। लोभी राजा कलश भी वहां पहुंच जाता है। पहुंचकर वो उसे मालूम होता है कि ये अपनी बहू की चीज है, इसलिए वो छीन कर ले जाता है। जो बेचने के लिए सेवक आया रहता है ना, उसके पास से छीन कर ले जाता है लोभी राजा उस दीपदार को। तो राधा सब सुनकर खामोश रही। ये सब सुनकर राधा ने कुछ नहीं किया, वो खामोश रहती है। इन क्रूरी कुकर्मियों की वजह से गंगा नदी में बाढ़ आ गई। इस तरह की क्रूर घटनाओं से, कुकर्मों से, या पता नहीं किस वजह से क्या होती है, गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। पूरा पानी सब तरफ फैलने लगता है। महाप्रलय में गांव लोग डूब गए। इस गंगा नदी के महाप्रलय में गांव लोग बहुत सारे डूबने लगते हैं। वृक्षों पहाड़ों पर जो आश्रय पाए वे ही बचे। लेकिन बचे कौन? जिन लोगों ने वृक्षों पर चढ़कर बैठा और पहाड़ों पर चढ़कर बैठा, वे ही लोग बच गए। ये ऐसी हालत में क्या होते हैं, सब गांव तड़पने लगता है। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य था, राजा अमीरों को संपत्ति खोने का भय होता है। अमीरों को, राजा लोगों को क्या होता है, संपत्ति खोने का भय होता है, तो वो किसी न किसी साधु बाबा के आश्रय पा लेते हैं। फिर हमने क्या सीखा या क्या उद्देश्य था इसका? राजा संपत्ति की रक्षा के लिए नंगे साधु का भक्त बनता है। राजा क्या करता है, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए नंगे साधुओं की तरह कैसे भी हो वैसे साधुओं के, संतों के भक्त बन जाते हैं। इसका भी ये उद्देश्य था इस लेखक का। लोग स्वार्थ के लिए बहु बेटियों को घर से भगा देते हैं। लोग क्या करते हैं, स्वार्थ के लिए बहु बेटियों को अपने घर से भगा देते हैं। ये भी इसमें दर्शाया गया है। लेखक स्त्री समस्या का चित्रण किए हैं। लेखक जयशंकर प्रसाद जी जो है, वो इस कहानी में स्त्री समस्या का चित्रण किए हैं। लोक में पापियों की वजह से प्रकृति भी क्रोधित होती है। ये लेखक का उद्देश्य था, ये बताना लेखक का उद्देश्य था। जैसे कुछ अपराध तो हमेशा होते रहते हैं, उन अपराधों के समय कुछ प्रकृति विकोप हो गई, तो वो उसी को वजह बताते हैं। ऐसे इसमें दर्शाया गया है, इस कहानी में बताया गया है। हम सब ने क्या सीखा इस कहानी से, क्या जानकारी हासिल की? छात्रों को या हम सबको स्त्री समस्या की जानकारी मिली। नंदन और राधा का पात्र आदर्श गुणों से भरा हुआ था इस कहानी में, और छात्रों में समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है। कलश जैसे बुरे लोगों के प्रति छात्रों, पाठकों में घृणा उत्पन्न होती है। हम सबको क्या होता है, बुरे लोगों से घृणा उत्पन्न होती है। जैसे कलश बहू को घर से भी निकाला और उसकी जो दीपधार थी उसे भी छीन लिया, ऐसे लोगों पर हमें घृणा होने लगती है। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर भाग। प्रश्नोत्तर में हम पहला प्रश्न देखते हैं, राधा किसकी बहू बनी?
कहानी में राधा किसकी बहू बनकर आती है? बहू बनी, ऑप्शन है नंदन, कपिंजल, धनंजय, महाश्रेष्ठी, कलश। किसकी बहू बनकर आती? उत्तर क्या है? उत्तर है ड, किसकी? महाश्रेष्ठी कलश की बहू बनी। अब दूसरा प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे नंगे साधु का नाम क्या है? नंगे साधु का नाम क्या है? ऑप्शन कपीशा, कपिंजल, नंदन, कलश। क्या है नंगे साधु का नाम? नंगे साधु का नाम है ब क्या है? कपिंजल। उत्तर क्या है? कपिंजल। ठीक है। अब इस कहानी को और विस्तृत रूप से आप पढ़ना है तो इस किताब को रेफर कर सकते हैं। कहानी संकलन नामक किताब है, इसके संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम है। इसमें ये कहानी मिलती है, आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।